तो बयानों के तीर कैसे चले वो तो आपने देख लिया। अब गाजीपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मेरे साथ मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ यहां पर ओम प्रकाश राय जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से अरुण श्रीवास्तव जी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के नेता हैं करुणानिधि राय जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ एसबी के नेता भी जुड़ने वाले हैं, शायद कहीं फंस गए हैं जाम में, उनकी गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है। जैसे ही आएंगे उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूंगा और बातचीत भी करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता से पहला सवाल है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ आ गए, कैसे करेंगे 400 पार? यूपी में कहीं झटका ना लग जाए। अभी आपने कहा कि दो लड़कों का ये गठबंधन है, इसी में पूरी राजनीति का परिदृश्य उभर जाता है। ये दो नेताओं का गठबंधन नहीं है और परिपक्वता अगर इनके अंदर रहती तो लड़ाई का पहला नियम है, भय के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा नहीं हुआ जाता। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जब चंदौली से राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश की है और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से गठबंधन न रहे, इसको किसी तरह इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में बचाने में यह कांग्रेस सफल हुई है कि सकुशल उत्तर प्रदेश से यात्रा निकल जाए। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, और वो भी कांग्रेस से। चौधरी चरण सिंह से लेकर अब तक का गठबंधन का इतिहास है कि कभी कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन करके विश्वसनीयता हासिल उसकी नहीं की है। इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं। भय, विपक्ष इतना भयाक्रांत है आने वाले 2024 से कि कहीं कोई कह रहा है कि यह लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा। मैं उस पर आता हूं, लेकिन क्या आप लोग डरे हुए हैं, भयाक्रांत हैं, इस वजह से साथ आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे मित्र कह रहे थे कि दो लड़के, वो दो लड़के नहीं बल्कि दो लड़ाके हैं। वो जो इस देश के गरीबी का मामला है, महंगाई का मामला है, जो पीड़ित तबके की लड़ाई है, उसको ये लोग लड़ने, और पूरे प्रदेश और देश को इन लड़ाकों पर भरोसा है। निश्चित रूप से जो यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, यही दो लड़ाके इनके रास्ते को, मोदी जी के रास्ते को रोकने का काम करेंगे। कांग्रेस क्या कर पाएगी यहाँ पर? पहले भी तो ये फॉर्मूला आजमा चुके हैं आप लोग। कांग्रेस सबकी बार जो है पूरी दिखा देगी कैसे आगे हम बढ़ेंगे और कैसे ज़्यादा सीट लाएंगे। और जो ज्यादा सीटें कैसे? 17 पे लड़ रहे हैं तो उसी में लेंगे ना, जो भी लेंगे 10 सीटों में हम लेंगे ना। और जो समझ रहे हैं, बड़े भाई कह रहे हैं कि नहीं दो लड़के हैं, तो किसी समय में भगवान राम ने भी लौकुश को दो लड़के ही समझा था और परिणाम उसका पा गए। आज ये कांग्रेस पार्टी और सपा मिल करके और ये लौकुश बन करके और उन्हें समझा देगी कि नहीं हमारी हैसियत क्या है। अच्छा, लव कुश है दोनों, लौकुश की तरह। आप यदि किसी को भगवान राम मानने लगे तो लौकुश की तरह मानना पड़ेगा हमें। मैं आता हूं, मैं जनता के भी जरा चलता हूं और सबसे पहले जैसा कि मैं जाता हूं किसी भी शहर में तो लोगों से पूछता हूं आपकी इस पर राय क्या है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जरा क्विक सर्वे हो जाए, फटाफट एक बार बोल दीजिए। मैं सबके पास बहुत तेजी के साथ आऊंगा, फिर बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। कोई दूसरा नाम? कोई दूसरा नाम नहीं, नरेंद्र मोदी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपनी बात रखो। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपका जो स्लोगन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर लिस्ट दिया जाए तो सबसे पहले नाम आप कौन सा लिखेंगे? प्रधानमंत्री की लिस्ट में सबसे पहला नाम कौन सा होगा? ये सारी जनता इस बात को बता दे। अगर इस नाम के अलावा कोई और हो तो मुझे बता दिया। इस नाम के अलावा कोई नाम है क्या? हाथ उठाइए अगर किसी के पास कोई और नाम भी है, उनके पास मैं आ जाता हूँ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पहले से घोषित है नरेंद्र भाई मोदी। मतलब चुनाव का इंतजार ना किया जाए? आओ तो डिक्लेयर है चुनाव। देखिए फिर विपक्ष वाले घेरेंगे आपको, खड़े हो जाइए, खड़े होइए, फिर चंडीगढ़ याद दिलाएंगे आपको, कहेंगे पहले ही से क्या रहता है सब। पहले से तय, मतलब जनता का मिजाज है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी को तिबारा लोकसभा में ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने का जनता मौका देने जा रही है। आपके मन में क्या है? ऐसा है, मोदी जी हैं, आज़ादी के बाद पहली बार पासमादा समाज, मुस्लिम पासमादा समाज को जो सम्मान मिला वो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और कैबिनेट में जो सदियों से दबाई हुई कौम थी और जिनकी संख्या 85% है, अंसारी है, राइनी है, जो बैकवर्ड समाज है, उसको उन्होंने कैबिनेट में राज्य मंत्री का बनाया। और जो सबसे बड़ी आबादी अंसारियों की है, और 17 लोगों को उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, सदस्य बनाया, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो अकली कतार से पीछे छूट गए। और विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करती है। जल्दी से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? खड़े हो जाइए मैडम, बोलिए।
कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले तो मैं बता दूं आपको, गाजीपुर शहीदी धरती है, अब्दुल हमीद की धरती है, और यहाँ से अफजाल अंसारी साहब को टिकट मिला है। वो 2014 से लेके आज 2024 का चुनाव जितना 2019 में जीते थे उससे दुगना से जीतेंगे। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? मतलब आ रहा है ना, जनता चुनेगी ना। पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी तो घोषित करे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारे वही अभी तो गठबंधन हुआ है ना, राहुल और अखिलेश जी का। अब देखिए लोग चिल्ला रहे हैं ना। इधर आइए, भाग के आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है ना कि सांसद पूछा जा रहा है। प्रायोजित तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री की जगह पे सांसद बता रही हैं। खड़े होकर बोलिए, बोलिए, खड़े हो जाइए। सुनिए, साफ साफ स्पष्ट नहीं, साफ साफ बता रही है कि अखिलेश जी बनेंगे। अखिलेश जी बन जाएंगे। अच्छा हो रही है। पहले आप लोग पढ़ लिख के आया करिए। सो पर लिखा हुआ है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ना कि कौन बनेगा सांसद। प्रधानमंत्री के चुनाव प्रधानमंत्री ने जनता लड़ रही है चुनाव ना। नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है ना, जनता ने जवाब देगी। ये हम प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री है यहाँ पे। ये सांसद चुनने के साथ साथ प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये बात भैया, प्रधानमंत्री जी हमारे राहुल जी खड़गे जी को नियुक्त किए हैं, और राहुल जी ही प्रधानमंत्री खड़गे जी को हम लोग बनाएंगे। और उसके साथ राहुल जी को कि खड़गे जी को? दो नाम बोल रही हैं आप, कोई एक ही बन सकते हैं ना? हाँ, खड़गे जी बनेंगे। खड़गे जी बनेंगे, वो कह रही हैं अखिलेश यादव, तो झगड़ा हो जाएगा। खड़े होइए। ये कह रही हैं अखिलेश यादव। जनता चुन के जनता आपने कहा अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, अब करिए मत अपनी बात। आपने कहा ना अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश जी, और आप खड़गे, तो दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? नहीं भाई साहब, क्यों होगा ना कोई? अच्छा, आप बोलिए। सर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रईस अहमद है। और कुछ लोग यहाँ पे मलाई खा के बैठे हुए हैं, तो भाई कटोरा खींचेंगे वो। दूसरी बात ये है कौन लोग हैं? खुल के बोलिए, अब तो वोट। हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़गे जी बनेंगे। और दूसरी बात है, ये झगड़ा लगवाने का काम आप लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी भी साथ में, भूलिए मत उनको। अखिलेश यादव जी प्रदेश में रहेंगे वो, उनको अब तो आगे के देखा जाएगा। वो यहाँ पे कुछ पलटू राम भी बैठे हुए हैं, जैसे सलमान के नाम पे पलटू राम भी बैठे हुए हैं। कौन है? 6 महीने पलटने का भी काम करते हैं। मैं भी अल्पसंख्यक समाज से हूँ, मुझे भी सब पता है यहाँ पे कब करवट मारना है, किस घड़ी पलटना है। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे यही चाहता हूँ और कहता हूँ, ये आने वाले समय में खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री की बात हमारी जनपद में अब आए हैं यहाँ के सब सांसद चुनने के लिए, और सांसद के चुनाव हमारी जनता करेगी यहाँ की, न कि लखनऊ और दिल्ली की जनता करेगी। तो हमारे यहाँ बीजेपी के जो 10 साल के कार्यकाल से जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसके बाद उनके चाटुकार कार्यकर्ता हैं, जब वो हमारे जनपद को लूट के लाल हो गए हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता जब जनता को लूटते हैं और जनता तराई कर रही है, तो बनेगा कौन? ये तो बताइए, नतीजे पे आइए ना, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? समर्थन करेंगे खड़गे जी का। खड़गे जी का कर रहे हैं, हाँ बोलिए। आज का प्रधानमंत्री साफ दिखाई दे रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय नेता हैं, और खड़गे को रो नहीं सकता। अब देश जान गया कि भ्रष्टाचारियों की जननी है भाजपा। जितने भ्रष्टाचारी है सब जाकर वहाँ क्लीन हो जा रहे हैं। खड़गे जी लेकिन खुद नहीं कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हम कहेंगे, वर्कर कहेंगे, नेता कहेंगे, खड़गे क्यों कहेंगे? खड़गे से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। अपना परिचय हम बता दें। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष चंद्रिका सिंह। हमारे पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, वो जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए लेकिन उतनी सीटें पहले जीतनी होती है ना। सीटें जो है जीत करके हम आएंगे प्रधानमंत्री। कितनी सीटें? यूपी में तो 17 पे लड़ रहे हैं आप लोग। ना 17 पर लड़ रहे हैं, और जगह तो जो है लड़ रहे हैं। कितनी पे लड़ रहे हैं और जगह पे भी? हम 300 से पार पर लड़ रहे हैं। 300 पार ले आएगी कांग्रेस? कांग्रेस 300 पार ले आएगी? कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है अपने दम पर। नहीं, सरकार तो एनडीए गठबंधन की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे जी। आप लोग की क्या स्थिति है यहाँ पर गाजीपुर में? गाजीपुर में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। गाजीपुर में आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी जिस दल से समझौता किया, उसको गाजीपुर में परचम लहराया। लेकिन आप जो इधर उधर होते रहते हैं, जनता कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी? आपको बता दूं कि आज इस प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी के बाद कोई नेता बहन कुमारी मायावती जी का है, तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनकी ऐसी हैसियत है आज जनता में कि जिधर
जाते हैं, जनता उधर जाती है, वोट ट्रांसफर करने की है। मतलब नीति सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, जिधर वो जाएंगे अपने साथ सारा वोट लेते जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो गाजीपुर में हर सीटों पर लड़ाई हुई और 5 विधानसभा में विजय हुआ। लेकिन जब यही 2022 का चुनाव हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव गठबंधन हुआ। छोटे में बताइए, फिर जनता के पास भी जाऊंगा, लेकिन बीच में कोप भवन में क्यों चले गए थे, क्यों नाराज हो गए थे बीजेपी से? राजनीति में कब किधर जाना है ये तो राजनीति का कोई सिद्धांत हर पर कोई सिद्धांत नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति को कहते हैं ये संभावनाओं का खेल है। बहुत बढ़िया स्पष्ट जवाब दिया नेताजी ने। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? फटाफट आपकी बात हो गई, बोलिए। देखिए, ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बताई जा रही है, भैया और बबुआ की जो जोड़ी है, दोनों का एक ही संकट है और आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि उनके इरादे जो हैं बिल्कुल नेक हैं। उनके अलावा कोई नहीं आने वाला। और इनके लिए हम कहना चाहेंगे, गठबंधन के लिए बस इतना ही कि जो इनका घर खुद नहीं संवर रहा है, जो नेतृत्वहीन गठबंधन है, वो नेतृत्वहीन गठबंधन देश का नेतृत्व क्या लेके आएगी? वो तो कह रहे हैं वहां पे, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता कि 2 लड़के नहीं 2 लड़ाके साथ आ गए हैं, बहुत कुछ होने वाला है। ये जो 2 लड़ाके आज दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बीच में वो 2 लड़ाके आपस में ही रूठ गए थे। कारतूस हैं ये दोनों लड़के, दगे कारतूस हैं, दग चुके हैं। ये ऐसा है कि अरे जो पीछे, इधर आ जाइए, आप लोग भी अपनी बात रखिए, आ जाइए, इधर आइए, सब सामने आइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बस इतना बता दें कि ये 10 साल का इनका शासन रहा है, ये विकास के नाम पर चुनाव लड़के दिखा दें। भगवान राम का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं। विकास के मुद्दे की बात हुई है, 4 करोड़ लोगों को आवास प्रधानमंत्री ने दिया है, 12 करोड़ लोगों को शौचालय जो महिला के आत्मसम्मान के लिए, उनके लिए इज्जत घर बनाया है। जो महिला सुबह उठकर ये सोचती थी कि मैं किस प्रकार शौचालय जाऊंगी, शाम होने के इंतजार करती, तो उनकी इज्जत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये इतना काम हुआ है, दनादन वो गिनवा रहे हैं। हाँ बोलिए। हेलो, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी हित के लिए हमारे कर्मचारी नेता बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए भाई, घबरा क्यों रहे हैं? नेता कह रहे हैं आपको और आप उठने को तैयार नहीं है कुर्सी से। भाई साहब को सर्वप्रथम हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन जितने राजनीतिक दल के नेता लोग, बीजेपी वाले ध्यान से सुनिएगा, लेकिन लगा रहे हैं ये। हाँ, कर्मचारी समाज पुरानी पेंशन की व्यवस्था लेकर के 2005 से लगातार हमारे कर्मचारी शिक्षक आंदोलनरत रहे हैं। उस समय कांग्रेस भी थी, 14 तक लगातार सपा के गठबंधन से। यूपी में 2005 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी पेंशन बंद कर दिए, लेकिन मोदी से एक अपेक्षा कर्मचारी समाज करता है कि पुरानी पेंशन बहाल करें। करिए। देखिए, मैं आ रहा हूं, मैं जहां जहां भी जा रहा हूं आप सभी से ये सवाल है। मैं अयोध्या में था, मैं गोरखपुर में था, आजमगढ़ में था, आज यहां पर हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम की हर तरफ से आवाज आती है, कोई ना कोई जरूर आता है जो कहता है कि क्यों नहीं नेता और एमपी जो एमएलए एमपी हैं वो इसका फायदा लें, जनता क्यों नहीं? देखिए, ये आर्थिक मुद्दे हैं और इस पर आरबीआई, ये सामाजिक मुद्दा भी है सर, ये जन कल्याण का मुद्दा भी है। इसमें बजट का प्राविधान करना है। और जिस प्रकार की कांग्रेस ने ही 1991 से अपना ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई और तब से जो नियम चल रहे हैं और उसके हिसाब से आर्थिक जो इसके समीकरण आए हैं, जो इसके मुद्दे आए हैं, उस पर ये भारत जैसा विशाल देश इस प्रकार का वहन करना, जो आरबीआई के गवर्नर ने कहा है, राजनीतिक दल स्वतंत्र नहीं है कोई आर्थिक मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए। तो क्या आप लोग आर्थिक पहलू नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? किसी बहाने वोट लिया जाए। अभी हमारे कर्मचारी नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे और पुरानी पेंशन भी चाहिए, तो दोनों तो संभव नहीं है। दोनों कैसे संभव है बताइए? आइए इधर आइए, भाग के आइए, निकल के आइए। हाँ, अटल जी के शासन काल में पूरे देश में पेंशन बंद। दोनों चीजें कैसे होंगी? दोनों चीज संभव है। संभव बताना कैसे? क्योंकि अगर पुरानी पेंशन गलत है, जैसे भाई साहब ने कहा इस बात को, पुरानी पेंशन गलत है, तो सारे राजनीतिक दल के जितने सांसद विधायक उनकी पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया जाए। बताइए। पुरानी पेंशन जो है जब भी मांगते हैं कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लेकिन आप जाइए वहां जाइए, मैं आ रहा हूं, अब वहीं रहिए, वहीं पे रहिए। हाँ, लेकिन 9 साल में 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए। पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए, तो फिर पेंशन क्यों नहीं? हाँ, पेंशन ये लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ कर्मचारी की पूरी तरह से विरोधी। हमारे ज़िले में लोग विकास के नाम की बात करते हैं। गाजीपुर ज़िले का सूता मिल बंद हो गया, गाजीपुर ज़िले में कोई भी नहर नहीं खुदाई हुई, गाजीपुर जिले का कोई विकास ही नहीं हुआ है। नहर के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं। यहाँ किस पार्टी से हैं जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि अभी तो मतलब बसपा से हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। बसपा के प्रतिनिधि कोशिश किए होंगे, लेकिन सरकार केंद्र में मोदी जी की है। मोदी जैसे पूंजीपतियों का काम करेंगे, गरीब किसानों का काम नहीं करते। गाजीपुर में कोई काम नहीं हुआ क्या? जरा हाथ उठा के बताइए, गाजीपुर में काम हुआ है नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है? क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए, आप इधर आइए, बोलिए। आप सर बाहर से आए हुए हैं, गाजीपुर की सड़कों को आप देख लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कितना विकास। बाहर रोड ही आया हूँ, मतलब बाहर से आने का मतलब ये थोड़ी है। शहर के अंदर आप घूम के देख लीजिए, 25 वार्ड का है शहर पूरा। आप पूरे वार्डों में विकास का काम नहीं हुआ ये कह रहे हैं आप? विकास का काम नहीं हुआ है क्या? विकास का काम नहीं हुआ है? 2300 करोड़ की लागत से मनोज सिन्हा जी का जब शासनकाल था तब विकास हुआ था। दूसरी बात, किसानों की ये लोग बार बार बात करते हैं। एमएसपी का पूरा डेटा उठा के 10 साल का देख लीजिए। 2014 में जो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, नारियल गोला सब्सिडी की बढ़ोतरी 83% से लेकर 115% के बीच हुई है। दूसरी बात ये करते हैं कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। नाबार्ड और एनएफएसएम जो सरकार और राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं के माध्यम से किसी उत्पाद संगठन को चला करके और किसान संगठन समूह को विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सैकड़ों किसान, हजारों किसान की संख्या में जुड़ करके और उनका विकास हो रहा है। आज किसानों के व्यापार संगठन समूह की इधर आइए। हाँ, आज मैं एक छोटा सा उदाहरण, इधर आइए। हाँ, 425 रुपया का सिलेंडर मिलता था आपके घर में भी 425 रुपया का सिलेंडर मिलता था। आज 900 1000 का खरीद रहे हैं। सही है कि गलत? 2014 में 900 रुपए का सिलेंडर जनता ने खरीदा है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं भरवा रहा है सिलेंडर? लाइन लगी रहती थी पहले, आज जो घर तक सिलेंडर पहुंच रहा है ये मोदी की देन है आपके। अच्छा, और सुनिए, 60 रुपया लीटर पेट्रोल था, 100 रुपया पार हो गया। ये बतियाएंगे? जैसा 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट। आप लोग बात कर रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए सर। आज 1 मिनट सर, बारी से 1 मिनट। जैसा कि आप जानते हैं 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री चुनकर युवाओं ने उनको वोट किया था। लेकिन इस बार 2024 में हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि 2014 से लगातार जितनी वैकेंसी आ रही है सब में पेपर लीक हो जा रहा है सर। इंडिया में अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें तो 2014 तक मात्र 400 स्टार्टअप थे और आज 90,000 के आसपास स्टार्टअप हैं। 80 ऐसा इनको डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारे लोग बैठे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के लोग के बैठे हैं। 2014 से विश्व बैंक का जो लोन था पर व्यक्ति पे कर्ज, आज के डेट में कहाँ है उसे भाजपा के लोग बताएं। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए सर। दूसरी बात ये बताइए सर कि हमारे देश, रुकिए बाबा, जो हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तो क्यों नहीं बैठाया गया? बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं, जिस भाव अभी आपने कहा कांग्रेस के भैया ने कि लव कुश का उदाहरण उन्होंने दिया, जिस भगवान श्री राम के लड़के का लव कुश का उदाहरण दिए, वो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, वहाँ पे कोई भी विपक्ष कोई नहीं गया। ये लीजिए, लव कुश का उदाहरण दे रहे हैं और राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। राम जी का घोर अपमान ये लोगों ने किया, विपक्ष के, सनातन के ये लोग विरोधी हैं। सनातन के सारे के सारे आप लोग सनातन के विरोधी हैं। ऐसे लोग किसी जन्म में नहीं आ सकते हैं। हम चैलेंज दे रहे हैं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। ये लोग चिल्ला कर नहीं दे सकते हैं। जो सनातन विरोधी है ऐसे कभी नहीं आ सकते हैं लोग। ऐसा है कि ये विकास के नाम पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ इनको चुनाव धर्म के नाम पर लड़ना है। यदि किसानों के लिए आपने इतना कर दिया तो किसान आज रोड पर क्यों है, आंदोलनरत क्यों है, एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं देते हैं? सर्वप्रथम इस चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं निषाद पार्टी के जिला संयोजक हूँ, मिस्त्री लाल निषाद, पूर्व में छात्र संघ उपाध्यक्ष। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, निषाद पार्टी के जिला संयोजक। बात बताइए ना, बात क्या कहना चाहते हैं आप? किसके साथ है? नहीं उसे बात बोलिएगा। कहना यह है
कि हर वक्त निषाद समाज ने पार्टियों का सहयोग दे करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके केंद्र में सरकार। समझ गया आपकी बात। हाँ? क्या इधर आइए, क्या कहना चाह रहे थे? इधर आइए। अरे कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। था कि थोड़ा अपनी बात रखिए ना सर। बात ये है कि जो है कि जो लोग कह रहे हैं लोग उसकी जोड़ी जो सब कुछ ठीक है, लेकिन बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, जोड़ी वाली सब ठीक है, बनेंगे तो मोदी। हाँ, बनेंगे तो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी, और 29 में अब हम चाहते हैं कि योगी जी बने। और दूसरा ये यूपी में है तो अब योगी जी की भी बात होने लग गई है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। पार्टी की समर्थन बुलडोजर बाबा बम बम बोलेंगे, माफिया को धाराशाही करेंगे, वो नहीं चलेगा कि माफियाओं को आके दिया। जितने माफिया है भाजपा में जाते हैं क्लीन स्वीप हो जाते हैं। गुइया चलो छैया छैया चुनाव करो, 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 गुइया चलो छैया छैया चुनाव करो। ना ही दबाव से ना ही लुभाव से, ना ही दबाव से ना ही लुभाव से, सुनबे मन की बतिया चुनाव करो, सुनबे मन की बतिया चुनाव करो। मतलब ना दबाव में आइए ना लोभ में आइए और चुनाव में बिल्कुल ईमानदारी से वोट डालिए, अच्छी सरकार चुनिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब मेरा वही सवाल जो सबसे मैं बात कर रहा था, पूछ रहा था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? जिस व्यक्ति के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है, जो हम लोग को 2042 तक विकसित भारत बनाने की संकल्प लिए हैं, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ बीजेपी से उम्मीद करता हूं पुरानी पेंशन की, और कांग्रेस से तो एकदम उम्मीद नहीं करता कि वो पुरानी पेंशन देगी। जब छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी और 60 में से 47 सीटें छत्तीसगढ़ में थी, 5 साल सरकार रही और वहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिली। अब वो चले गए तो आज कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन देंगे। और सपा की भी वही स्थिति थी, 12 से लेके लगातार ये सरकार रही 17 तक। भरोसा नहीं है उनकी बात पर। हाँ। जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप बोले, ये एक पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय लेता है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तयमयता से जिसको कहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय लेने से नहीं होता ना सर, सीटें चाहिए उतनी। सीटें कैसे लाएंगे, समीकरण तो बताइए। वो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार कह रही है बीजेपी। जी, वो कह रहे हैं 400 पार। यदि उनका 400 पार है तो इलेक्शन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास ईडी के माध्यम से, सारी एजेंसियों के माध्यम से करने का प्रयास किया। जयंत जी ईडी से डर के चले गए? बिल्कुल, जयंत जी ईडी से डर के गए हैं और हर तरह से वो डराना चाहते हैं। एक बात में उनके बाबूजी के फाइल खुलल है, जयंत चौधरी के बाबू अजीत चौधरी के फाइल खोल के दिखावल गई है। आवा नहीं तरह। बोलिए। हाँ, आप फिर आ गए, क्या कहना चाह रहे हैं? छोटे में बोलिएगा। पीडीए की बात कर रहे थे ना, तो इनका पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक परिवार का विकास क्या पीडीए का विकास है? उसमें पिछड़ा कहाँ है और दलित कहाँ है? आप देखिए। जवाब ले लेता हूँ। एक परिवार का, समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आप ही लोगों पर परिवारवाद का सबसे ज्यादा आरोप लगता है। एक परिवार का विकास ही सबका विकास है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और परिवारवाद के आरोप से भारतीय जनता पार्टी भी बरी नहीं है। जयंत शाह जी का नाम आपने सुना होगा, अमित शाह जी के बेटे हैं। क्रिकेट से उनका क्या नाता रहा है? वो क्रिकेट बोर्ड के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे, अब एशिया के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हो गए। हमें बताया ना उनका क्रिकेट में क्या योगदान रहा है। अमित शाह के पुत्र होने के नाते। परिवारवाद आपके यहाँ भी ये कह रहे हैं, क्यों उनको आरोप लगाते हैं उन पर, समाजवादी पार्टी पर? संसद के अंदर मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की जो राजनीति का स्पष्ट जो परिभाषित किया है कि एक परिवार का एक राजनीतिक दल पर वर्चस्व यानी परिवारवाद। किसी नौजवान के अंदर अगर राजनीति करने की प्रतिभा हो, वो किसी भी राजनीति, उसका पिता राजनीतिक हो, उससे उसके परिवारवाद परिलक्षित नहीं होते। परिवारवाद की परिभाषा एक राजनीतिक दल पर एक परिवार का वर्चस्व कायम, ये परिवारवाद। परिवारवाद को परिभाषित करे। अच्छा, जिसको भी कुछ पूछना हो सवाल पूछेगा, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, मैं आता हूँ। खड़े हो जाइए, मैं तेजी से आप सबके पास आऊंगा। हाँ, क्या आप क्या कहना आप कुछ कहना चाह रहे थे? जल्दी से, फटाफट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी का आज़ादी के बाद जिस तरह का काम उन्होंने किया है,
अब तक की किसी ने नहीं किया है। या विकास की बात की जहाँ की जाए 563 करोड़ रुपए का MOU सिर्फ गाजीपुर में साइन हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हूँ मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू फखर खां है। और जो भी विकास और जो व्यापारियों के लिए सोचेगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक समय था कि कांग्रेस एक तरफ होती थी, सारी पार्टियां उनसे चुनाव लड़ती थी उनके विरोध में। आज क्यों ये सबके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? दूसरी बात कि सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी है ये सब पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये 140 करोड़ जनता का विश्वास है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से सब लोग, आज आप 36 दल मिला के कांग्रेस तो सिर्फ 3 या 4 दल के गठबंधन बनाई। उनकी सीटें बहुत ज्यादा हैं, भले उनके साथ और लोग हैं, लेकिन ये देखिए ना कांग्रेस कहां पर है। वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये वो कांग्रेस है जिसने लंबे वक्त तक इस देश पर शासन किया, इतनी अधिक सीटें आती थी। कांग्रेस जो गलत कार्य किया उसका फल पा रही है। आप ठीक अरे बोलने दीजिए भाई, इसमें हंसने क्या बात है? एक रुका। दूसरी चीज, आज जो कांग्रेस कर चुकी है वही आज जिले के बीजेपी के नेता और मोदी जी कर रहे हैं, तो इनकी भी भविष्य वही होगी। वही होगा, ठीक है। हाँ, बोल रहा है बुजुर्गावस्था में दर्शन का अनुभव बोल रहा है। कह रहे हैं ये विपक्ष का वो गति रहेगा सन 47 तक। ये जैसे सुग्गा को पिंजरा में रख करके लाल मरचा अमरूद दिया जाता है, सारे विपक्ष को लाल मरचा अमरूद 47 तक इन लोगों को खाना, टटराना, चिल्लाना इन लोगों को। ये जैसे उन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या किया है। 1951 में विश्वनाथ गहमरी जी ने जब संसद में गाजीपुर गरीबी का मुद्दा उठाया था तो नेहरू जी की आंखों से आंसू आ गए थे। वो घड़ियाली आंसू दिखाकर पटेल आयोग का उन्होंने गठन किया। पटेल आयोग ने कहा कि गंगा जी पर एक पुल बनना चाहिए, रेलवे पुल। लेकिन आजादी के 60 साल बाद 60 साल तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वो माननीय मनोज सिन्हा जी जब संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री बने, उन्होंने मोदी जी के सामने यह मुद्दा उठाया। मोदी जी ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए कर दी। ठीक है, छोटे में। सर मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी के 70 साल तक जो है मुस्लिम समाज के लिए किसी भी नेता ने कोई काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य है। और मैं चाहता हूं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। तो मुस्लिमों का ख्याल नहीं रखती है बीजेपी, आरोप लगाया जाता है। ये माइंड को वॉश किया गया सब जो है, मुस्लिमों के दिमाग का कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में चला गया है। थोड़ा कम पढ़ा लिखा है मुस्लिम समाज, लोगों के बहकावे में आ जाता है। हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं परिवारवाद का जो फायदा दिखा है, सबसे बड़ा फायदा पूरे दुनिया में जो है श्रीलंका ने देखा है परिवारवाद का। और वही परिवारवाद जो है अखिलेश यादव उनके पापा जो है चलाते आ रहे हैं। अखिलेश यादव नेता नहीं, विरासत में सिर्फ मुख्यमंत्री बने। नेता जमीन पे कभी अगर काम किया अखिलेश यादव ने तो बताए। ये परिवारवाद नहीं कर रहे हैं क्या? न्यायालय से बेल मिली है, हाई कोर्ट से बेल लेकर के अफजाल अंसारी पुनः चुनाव लड़ने आए हैं और न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने उन्हें पुनः टिकट दिया। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के 10 साल में गाजीपुर जनपद का पूरा पूर्वांचल में सोना माटी करेल क्षेत्र है, जहाँ से लोगों को चलने के लिए व्यवस्था नहीं। अखिलेश यादव को किसी ने काम करते हुए जमीन पर देखा? समय नहीं है। छोटे 22 में गठबंधन में तो ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव के साथ है। जौरा में से